यहाँ पर आपको बताएं कि जंगबंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर की जानिब से बयान दिया गया है। उनका कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर सीज फायर किया था। इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। सदर ट्रंप की जानिब से लिखा गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज फायर किया था। इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी खत्म होने से पहले ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर सीज फायर किया था। इस हकीकत के बावजूद कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। तो आपको बता रहे हैं कि कुछ ही घंटे बाकी हैं जंगबंदी का वक्त खत्म होने में। उससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से ये बड़ा बयान दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज फायर किया गया। इस हकीकत के बावजूद कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर जेडी वेंस का दौरा मौखर किया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल है। ये इकदाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी है। तिजारती जहाज पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान इस तरह की पाबंदियों को बेअसर करने के तरीके जानता है। ईरान जानता है मफादात का दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। जंगबंदी खत्म होने में चंद घंटे बाकी, पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका की आबनाया होर्मुज पर नाकाबंदी, ईरान का दूसरा बहरी जहाज पकड़ने पर तेहरान नाराज। सदर ट्रंप के जारहाना बयानात पर भी ईरानी क़यादत नाखुश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जंगबंदी 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। जंगबंदी के खात्मे से पहले मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। तेहरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तमाम दफातर आज भी बंद रहेंगी। Ceasefire is tomorrow. If it looks like things are progressing. Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. I want to make a good deal. I'm not going to be rushed. ईरान पर बम बरसाने को तैयार बैठे हैं। जंगबंदी में तोसी नहीं होगी। मुआहदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी, कहा ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसे मुआहदा करना ही होगा। ईरान से बेहतरीन डील करने में कामयाब हो जाएंगे। शायद सीज फायर में तोसी की नौबत ही ना आए। सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने हथियारों में कुछ इजाफा किया। कल जो जहाज रोका उसमें शायद ईरान के लिए चीन से तोहफे जा रहे थे। चीनी सदर से मेरी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जंग में ये सब चलता है। ईरान से एक अजीम डील करना चाहता हूं। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर ख़ालिबाफ का एक्स पर पैगाम, कहा ट्रंप नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ट्रंप अपने तस्वुरात के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। वो ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। जंगी मैदान में नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर ली। ये लोग जंग करके दोबारा क्या अजीम बनाएंगे। बाक़िर ख़ालिबाफ ने 4 ऑप्शंस के साथ पूल भी जारी कर दिया। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने कहा, हमारे हाथ भी ट्रिगर पर हैं। जंग या मुज़ाकरात का हातमी फैसला सुप्रीम लीडर करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबनाया होर्मुज पर टोल टैक्स वसूली का कानून मंजूर कर लिया। अहम बहरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस ली जाएगी। मुखालिफ मुल्कों के बहरी जहाज़ों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमन मिशन में नायब वज़ीर आज़म मुतहर्रिक इस्हाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। दोनों का मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने कहा पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनीज और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान, तुर्की, UAE के अफराद और कंपनीज पर लगाई गई। अमरीकी महकमा खजाना ने अफराद, कंपनीज और हथियारों की फरहमी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। कहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदी की जद में आने वाले अफराद और कंपनीज के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए गए। अमरीकी शहरियों को इन अफराद कंपनीज के साथ कारोबारी ताल्लुक से रोक दिया गया। अमरीकी फौज ने बहरे हिंद में जहाज तहवील में ले लिया है। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत के मुकम्मल हुई। ऑपरेशन का मकसद ईरान की हिमायत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स और पाबंदियों का शिकार बहरी जहाज़ों को रोकना है। दुनिया भर में पाबंदियों की जद में आने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समंदर ऐसे जहाज़ों के लिए कोई पनाहगाह नहीं। गैर कानूनी अनासी की नकलो हरकत रोकने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। हमारे कार्गो जहाज को तहवील में क्यों लिया? ईरान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम को भी खत लिख दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने लिखा अमरीकी अमल गैर कानूनी और मुजरिमाना है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई। एंटोनियो गुतेरेस ने आबना हुर्मुज़ को हर तरह की जहाज रानी के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। तरक्की का मैदान हो, सियासी या दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा हुर्मुज़ तो हर काम में उन्होंने कहा कि मरकज़ तो हर काम में सबसे आगे है, सूबे में उसकी तकलीद करें। इंतशार की सियासत से सूबों और मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप वेपन सिस्टम का शानदार मुजाहरा किया गया। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। क्रूज मिसाइल तैमूर की कामयाब फायरिंग कौमी दिफाई सलाहियतों में बड़ा और अहम इजाफा है। पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात और समंदरी हदूद के दिफा के लिए हम वक्त पुरअज़्म है। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जगहसाई का 1 साल मुकम्मल। 1 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली और तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए, आज़ादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जुराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। फखर जमान ने PSL की तीसरी सेंचुरी जड़ दी। कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स से हिसाब बराबर कर दिया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए। फखर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 188 रन बना सके। रायले रोसो की 62, शामिल हुसैन की 50 रायगां गई। अबरार अहमद ने मैच दिलचस्प बनाया लेकिन जीत न दिला सके। शानदार बैटिंग पर फखर जमान मैच के हीरो करार। कराची में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से हरा दिया। रिजवान 11 को 8वीं शिकस्त। सुल्तान ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 50 स्कोर की।
इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और प्लेऑफ मरहले की जंग में सनसनी बढ़ने लगी। कराची के शेर आज नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी से नबुर्दाजमा होंगे। मैच से पहले कराची के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस स्पिन डिपार्टमेंट की मजबूती के लिए लेग स्पिनर जाहिद महमूद किंग्स के स्क्वाड में शामिल। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर और आजम खान की वापसी का इम्कान। दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा।